विश्व हिंदू महासंघ के जो है पदाधिकारी नरेंद्र मिश्रा जी के ऊपर जो है बार-बार जो है हमला किया जा रहा है, उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेके वो जगह-जगह न्याय के लिए भटक गए हैं। तो ऐसे में संगठन का क्या रुख रहेगा आने वाले दिन में? देखिए, नरेंद्र मिश्रा जी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है। नरेंद्र मिश्रा जी 32 सालों से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते चले आ रहे हैं। पूरा परिवार, क्योंकि यूपी बिहार के बॉर्डर पर उनका गांव है। अभी पूर्व में घटना घटी थी 25 तारीख को अक्टूबर में जानलेवा हमला हुआ था, जिसका संगठन ने पुरजोर विरोध किया और उनको न्याय दिलाने का काम किया। मुकदमा दर्ज हुआ 308 का और बलबा और तमाम चीज मुकदमा दर्ज हुए। उस पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई। हमको भी जानकारी मिली है उनके द्वारा, हमको दूरभाष बताया गया है कि कल दोपहर में फिर वही अराजक तत्व वहां घर में उनकी अनुपस्थिति में गाली गलौज और जान मार के धमकी देने काम किए हैं, जिसका मैंने बोला है। उन्होंने प्राथमिक पत्र थाना कोतवाली पड़ोना को दिया है। संभवतः आज मेरी बात हुई है, पुलिस मौके पर दरोगा जी गए हैं जांच करने के लिए, उसे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। क्योंकि पूरा मामला जमीन का है और कुछ माफिया, कुछ अवैध जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम विषयों पर अपनी आवाज उठाते हैं और उसी क्रम में इनका उत्पीड़न बार बार किया जा रहा है। लेकिन संगठन पूरा इनके साथ है। ये बात गोरखपुर जो हमारा मुख्यमंत्री जी का केंद्रीय कार्यालय है, कैंप कार्यालय, वहां भी जाएगा और सोमवार को संगठन इनको लेके, पूरे परिवार को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा, माननीय कप्तान महोदय से मिलेगा और इनको न्याय दिलाने का काम संगठन करेगा। हमने कहा है, माननीय मिश्रा जी से कहा है, आप बिल्कुल न घबराइए, अपने तरफ से कोई ऐसा काम मत करिए जिस संगठन का कोई छवि नुकसान हो, आपकी छवि नुकसान हो। आप एक होनहार कार्यकर्ता है, हिंदू कार्यकर्ता है और आपकी आवाज उठाने का काम संगठन करेगा। और सोमवार को हम माननीय डीएम साहब, माननीय कप्तान साहब से मिलेंगे और इनको पूरा आशा है, पूर्व में भी इनको न्याय मिला है, मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, अभी भी गिरफ्तारियां होंगी, कार्रवाई होगी, गुंडा कार्रवाई होगी। गुंडे लोगों का काम इस सरकार में नहीं है। गुंडे जेल में होंगे, चाहे वो किसी दल के हो, किसी जात धर्म के हो। जो अपराधी काम करेगा, अपराधी इतिहास रहेगा, वो जेल के अंदर होगा और मिश्रा जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो पट्टे की जमीन को मिली है उस पर भी कब्जा प्रशासन के सहयोग से दिलवाया जाएगा, क्योंकि भूमिहीन आदमी है। मैं इनको 32 सालों जानता हूँ, एक डिसमिल जमीन भी इनके नाम से नहीं है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके भाई का कब्जा है, आपका कब्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह सामने खड़ा है कि क्या ब्राह्मण होना पाप है? क्या हमारी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, इसमें कुछ अधिकारी का ये कहना कि आप ब्राह्मण है, जैसे कि आज तहसील दिवस में वो गए थे, किसी अधिकारी ने कहा कि आप ब्राह्मण है, आपको जमीन नहीं मिल सकती आपके भाई को। अगर कोई भूमिहीन है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का स्पष्ट निर्देश है, अगर कोई भूमिहीन है, आवास नहीं है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, अगर बंजर और नवीन पट्टी में वो बसा है, तो उसको उजाड़ने का काम प्रशासन नहीं कर सकता। उसकी व्यवस्था, अगर बहुत कहीं कोई बात होती है तो उसको पहले व्यवस्थित उसको बसाएंगे, तब उसको उजाड़ेंगे। अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसको उजाड़ने का काम नहीं करेंगे, तो कहीं कोई उजड़ेगा नहीं। ये सरकार बचाने वाली है, गरीबों को न्याय दिलाने वाली है, हिंदू सनातनियों की सरकार है और कहीं हिंदू समाज के लोगों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा। अगर प्रशासन कहीं कोई लापरवाही कर रहा है तो उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाके इसको, मिश्रा जी को न्याय दिलाने का काम संगठन करेगा। इसके लिए सोमवार को पूरा प्रतिनिधिमंडल माननीय डीएम साहब के साथ मिलेगा। आज आप अपने परिवार के साथ बरौना तहसील में आए थे, क्या मामला है, किस तरह का विवाद चल रहा है? हाँ सर, हम लोग बरौना तहसील में इसलिए आए थे कि हमारे वहाँ 1 महीना पहले छठ पूजा था। छठ पूजन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे और उसी छठ पूजन के एक दिन पहले भीषण मार हुई, जिसमें हमारे परिवार के, हमारे भाई का हाथ पैर तोड़ दिया गया, सभी लोगों को मार दिया गया। और उसके बाद आज हम लोग आए हैं, रास्ता घेरा जा रहा है, हम लोगों को मारा जा रहा है। हमारी ज़मीन जो हमको 3 डिसमिल पट्टा मिला है, वो पट्टा कागज नहीं करने दिया जा रहा है। जो हमने 8 फुट दीवार भी चलवा दिया है और उस पे हमको वहाँ से मारा जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है, हमारा रास्ता घेरा जा रहा है, हमको जाने आने नहीं दिया जा रहा है, हमको हर जगह रास्ते में पकड़ लिया जा रहा है। हमारे परिवार के मारे जा रहे हैं लोग, हमारे दरवाजे पर चढ़ के गाली गलौज देते हैं लोग। कल का घटना है, कल शाम को क्या हुआ था? कल शाम को हम गाड़ी लेके जा रहे थे, कुछ उनके परिवार के गुंडे लोग थे, हमें घेर लिया। घेरने के बाद लोग कहे कि ज़मीन वहाँ से छोड़ दीजिए, गाड़ी लेके न जाइए, नहीं तो हम लोग मार देंगे, हत्या कर देंगे। तो इसलिए आज हम लोग
तहसील परिसर में आए हैं। तहसील परिषद में माननीय अधिकारी लोगों से हम लोगों ने कहा है, एप्लीकेशन भी दिया है। यहाँ के लोगों ने माननीय एडीएम महोदय ने कहे हैं कि इसका कार्रवाई सुनिश्चित हम करवाएंगे। इसके बाद यदि सुनिश्चित कार्रवाई नहीं होती है तो हम सोमवार को ज्ञापन देंगे, और यदि नहीं इसके बीच में कार्रवाई होगी तो हम सोमवार को ज्ञापन देंगे, और उसके बाद मंगलवार को सुबह हम आमरण अनशन और धरने प्रदर्शन पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर हम लोग पूरे परिवार के साथ बैठेंगे। कौन है वो लोग? वो लोग का विवाह चल रहा है, क्या नाम है? वो लोग एसी जात के लोग हैं, भिक्खम हैं, हरिहर हैं, हरिंदर हैं, धारी हैं, भुट्टी हैं, इत्यादि तमाम लोग हैं वहाँ, जो गोलबंद बना करके हमारे परिवार के लोगों को मारते हैं, हम लोगों को रास्ता घेरते हैं और हम लोगों के दरवाजे पर चढ़ के जाते हैं, गाली देते हैं। कौन सा ग्राम सभा है? मणिकौरा ग्राम सभा है। बीते दिन जो है आपके यहाँ जो दुर्घटना हुई है उसमें कोई चोटिल हुआ है? हाँ, हमारे भाई का हाथ मार के तोड़ दिए, मेरे पिताजी को फ्रैक्चर हुआ था, हम लोगों को भी मारे थे लोग, लेकिन उसमें कार्रवाई चल रहा है। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय जी ने कार्रवाई किया है, मुकदमा भी लिखा है, उन लोगों को 3 दिन जेल भी भेजे थे। परेशान कर रहा है, आपको मारने पीटने की धमकी दे रहा है। यहाँ पे बीते दिन जो है घटना हुई है उसमें कई लोग चोटिल होने की सूचना मिली थी, कौन लोग थे जो परेशान कर रहे थे? भिक्खम है, धारी है, और हरिंदर और महेंद्र, भुट्टी, ये सब लोग मिल के द्वार पर मारे पीटे, लाठी लबे से घुड़का रहे हैं, घर में ढुक रहे हैं।